जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी बेटे, आज की जो हमारी क्लास है वो ये टॉपिक है कुछ कंसेप्चुअल। ठीक है, बीएसआर के रिलेटेड, किंडल अनलिमिटेड के रिलेटेड और किंडल सेलेक्ट के रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों को ना इनका मेजर डिफरेंस और इनकी ना लॉजिक ही नहीं समझ लगती कि ये बेसिकली सर किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से इनका काम होता है। ठीक है, सबसे पहला तो हमारे पास आ गया जी बीएसआर। ठीक है, बीएसआर स्टैंड फॉर क्या है जी? बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, अब बेस्ट सेलर रैंक से मुराद क्या है? अब बच्चे मिसाल के तौर पे हमारी 15 मार्केट्स हैं। ठीक है, यूएसए की, यूके की, ठीक है, कनाडा की, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, मेक्सिको, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, ये सारी हमारी जो है वो मार्केट्स हैं। अब इधर एक बात मैं आपको बताऊं कि एक हमारी सेल जो है वो यूके के अंदर हो। ठीक है, मैं वर्ड भी इधर जो है वो ओपन कर लेता हूं ताकि ना मैं कंसेप्ट को जरा डिटेल में जाके अलेबोरेट करूं और फिर आपको जो है वो बात वाज़ेह समझ में आए। ठीक है, अब जी मैं इधर 20 कर देता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब बच्चे मिसाल के तौर पे एक सेल जो है वो आपकी वन सेल जनरेट इन यूएसए। ठीक है, एक मिसाल के तौर पे जो है वो एक सेल जनरेट हुई आपकी यूएसए के अंदर, एक सेल जनरेट हुई आपकी जो है वो किस में? इंडिया में। ठीक है, वन सेल जनरेट इन इंडिया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं जरा मजीद बैक पे जाके ना एक दफा बीएसआर आपको शो करवा दूं, उसके बाद फिर ये वाली लॉजिक मैं जरा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। अमेजोन हम ओपन करते हैं, कोई भी बुक जो है वो इधर हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अम, ठीक है जी, सेल्फ हेल्प बुक्स। ठीक है जी, ये सेल्फ हेल्प की मैंने जो है वो बुक ओपन की। ठीक है, ये चलें जी, ये वाली बुक ओपन कर लेता हूँ मैं, एटॉमिक हैबिट्स ही। ठीक है, इसका बीएसआर जो है वो हम देखते हैं कि बीएसआर इसका जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, और वो बीएसआर नीचे जो है वो जनरेट कर रहा होता है, नीचे से हम जो है वो देखते हैं। ये जी, ये इस बुक का बीएसआर है जी, फ्री इन ऑडियोएबल बुक्स। हमने जो है वो किंडल में या पेपर बैक में देखना है। ठीक है, किंडल में या पेपर बैक में उसे देखना है, ये वाली चीज। ठीक है, अब ये इधर से आते हैं, ये देख लेते हैं ये किंडल में इसका बीएसआर कितना है जी? 1068। अब इधर जो है वो अगर आपने देखना है कि इतने बीएसआर पे कितनी बुक्स जो है वो सेल हो रही हैं, वो आप देख सकते हो इधर से जी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बातें बताई हैं, अगर किसी ने नहीं देखी तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा बीएसआर कैलकुलेटर। ठीक है जी, इससे जो है वो आपको पता चल जाएगा 1000 कितना था जी? 68 बीएसआर पे कितनी बुक्स जो है वो सेल होती हैं, वो आपको इधर से पता चल जाएगा। और ये वाला जो आपको बीएसआर मिल रहा होता है ना, ठीक है, जो ऊपर आपने मार्केट सेलेक्ट की है ना, ये बच्चे ये वाली मार्केट्स। ठीक है, ये मेरी न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क के लिहाज से जो है वो दे रहा है। और या फिर आपको ये जो है वो एवरेज शो करता है। एवरेज शो से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे 10 जो है वो इंडिया में सेल हुई, 15 यूके में, ठीक है, 20 जो है वो यूएसए में। उसके लिहाज से वो मर्ज करके ना इस सारे बीएसआर को बना के तो फिर जो है वो एस्टिमेटेड इधर जो है वो शो करवा रहा होता है। ठीक है, हर एक कैटेगरी के लिहाज से, हर एक कंट्री के लिहाज से, फिर जो है वो इधर एवरेज बना के फिर इधर जो है वो आपको शो करता है। अब जरा मैं नीचे आपको दिखा दूं कि इतने बीएसआर पे कितनी बुक्स जो है वो ई बुक की सेल होती हैं। 1068 है जी, 1068। ठीक है जी, ये हुआ। अब इधर से आपको ना पता चल जाता है कि एक दिन के अंदर तकरीबन जो है वो इस पर्सन की 190 बुक जो है वो सेल हो रही हैं। ठीक है, और ये किस बेस पे हो रही हैं? ये एवरेजली सेल हो रही हैं हर कंट्री के लिहाज से।
अब ना इधर बात आती है कि सर चले आपने हमें ये तो बात बता दी, आप लोगों के जहनों में किस तरह से जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होती है, क्योंकि जो बंदे केडीपी का काम कर रहे हैं ना, वो अपनी बुक्स का बीएसआर देखते हैं, किसी का करोड़ों में है, किसी का लाखों में है, किसी का किस तरह से एवरेज जो है वो शो हो रहा है। मिसाल के तौर पे 3 लाख बीएसआर, अगर किसी बुक का 3 लाख बीएसआर जो है वो शो हो रहा है ना इधर इस जगह पे, तो आप समझ लें कि एक दिन के अंदर तकरीबन एक बुक जो है वो उस बंदे की सेल हो रही है। ठीक है जी, एक दिन के अंदर तकरीबन एक बुक जो है वो सेल हो रही है। अगर आपका जो है वो करोड़ों में शो हो रहा है, फिर समझ लें 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसकी बुक जो है वो सेल हुई है। अगर बीएसआर इधर आपको शो होता है ना, तो उससे मुराद है कि उसकी बुक जो है वो सेल हुई हुई है। अब इधर बात आती है, सर जी पेड सेल हुई है या फ्री सेल हुई है? सेल चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, सेल सेल ही होती है। ठीक है, क्लाइंट ने उसे परचेज किया है, आपको बीएसआर वो इधर शो करवाएगा ही करवाएगा, चाहे फ्री में सेल हो चाहे पेड में सेल हो। अगर फ्री में सेल होती है तो वो किंडल अनलिमिटेड में उसे शो करवाता है, अगर पेड शो हो तो वो पेड बुक्स में उसे जो है वो शो करवा रहा होता है। बात समझे इधर तक या नहीं? बात समझे बच्चे या नहीं? अब आगे, आगे थोड़ी सी बात मैं और मजीद डिस्कस करता हूं कि मिसाल के तौर पे आपकी बुक अगर इंडिया के अंदर सेल हुई है ना, तो इंडिया की मार्केट है छोटी, इंडिया की मार्केट क्या है, छोटी है। अगर उधर एक बुक सेल होती है ना, तो वो दिल करे एक बुक सेल पे हमें 5,000 का इधर जो है वो बीएसआर शो करवा दे। कितने के शो करवा दे? 5,000 का। तो आपके जहनों में भला क्या बात जाएगी, सर जी हमारी जो बुक का बीएसआर इधर 5,000 शो हो रहा है, जब हम बीएसआर कैलकुलेटर से 5,000 का जो है वो देखते हैं कि 5,000 बीएसआर पे कितनी बुक्स जो है वो सेल हो रही हैं, तो वो तो सर ज्यादा दे रहा है, लेकिन मेरी बुक तो वाकई में एक सेल हुई है, तो ये बीएसआर का क्या रोला है? ठीक है, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है, कंट्री पे। जैसे कि इसने 5,000 के बीएसआर पे कितनी बुक सेल दिखाई? 50। लेकिन हमारी कितनी आ रही है? एक बुक सेल हुई है, बीएसआर हमें 5,000 दिखा रहा है। ठीक है जी, तो वो किधर सेल हुई है? वो इंडिया में या किसी डाउन मार्केट में सेल हुई है, जिस मार्केट की वैल्यू लो है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यूएसए के अंदर अगर 100 बुक सेल होती है, ठीक है, फिर उसका बीएसआर 1 बनता है। मैं मिसाल दे रहा हूं बच्चे, गौर से समझिएगा, बड़ी तवज्जो से ये बात सुनिएगा जो बात मैं बताने वाला हूं, कि अगर यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर आपकी 100 बुक सेल होती हैं एक दिन के अंदर, तो फिर वो इधर बीएसआर जो है आपका रैंक वो 1 शो करता है। अगर इंडिया के अंदर 10 सेल होती हैं, वो 10 सेल की बेस पे आपको 1 शो कर देता है। अब वजह क्या है? बेसिकली इंडिया की मार्केट छोटी है, उधर क्लाइंट कम है, उन क्लाइंट की बेस पे वो बीएसआर जो है वो इधर 1 शो कर रहे हैं। यूएसए की मार्केट बड़ी है, उस बड़ी मार्केट की बेस पे वो आपको बीएसआर जो है वो सेल ज्यादा जनरेट करवा रहा है, और जो इधर आपको ये शो करवा रहा है ना, ये भी शो करवा रहा है यूएसए बेस ही। बात समझ रहे हो? और जो आपका इधर बीएसआर बन रहा होता है वो अप्रोक्सीमेटली सभी मार्केट्स को मिला के बन रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको इंडिया की बात बताई, 10 सेल पे बीएसआर 1 आपको मिल रहा है, उधर यूएसए में 100 सेल पे मिल रहा है, और यूके में 80 सेल पे मिल रहा है, कनाडा में 70 सेल पे मिल रहा है। बात समझ रहे हो? ओ बाजियो, सो गए हो? ये लॉजिक समझ लग रही नहीं लग रही? सर लग रही है सर, लेकिन ये बीएसआर से यानी कि आपकी बुक यानी कि बाजी, क्या कहते हैं ना, ज्यादा रैंक यानी कि होना, यानी कि अगर फ्री भी हो, फ्री भी परचेजिंग हो तो मतलब कि शो ज्यादा सामने मतलब हाँ जी, होगी, वो इसमें रैंक बताइए कि। नीचे कैटेगरी बेस पे ये देखे ना। फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्लाइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब क्वेश्चन से बात आगे निकली ना, कि कोई भी क्लाइंट आता है, आपको अगर कोई कैटेगरी अच्छी लगती है या आप कोई मूवी देखती हैं, तो आप कैटेगरी बेस पे देखती हैं, ऐसे मुंह उठा के आप देखना नहीं शुरू कर देते। हर एक क्लाइंट का, हर एक बंदे का अपनी अपनी कैटेगरी का अपना अपना टेस्ट है। ठीक है, कुछ जो है वो क्राइम को अच्छा जो है वो देखते हैं, कुछ जो है वो साइंस फिक्शन को अच्छा देखते हैं। ठीक है, उस उन्हीं कैटेगरी में उन्होंने जाना है। जैसे कि कोई मोटिवेशनल को पसंद करता है, तो वो मोटिवेशनल में आया, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में आया, तो इसमें आके जब उसने इस कैटेगरी को ओपन किया, तो सबसे टॉप पे अगर आपकी सेल ज्यादा आ रही है, चाहे फ्री आ रही है चाहे पेड आ रही है, ठीक है, आपकी बुक जो है वो नंबर 1 पे आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी बुक पे क्लिक करेगा और उसे परचेज करके आगे जाएगा, अगर उसने वो वाली बुक पहले रीड नहीं की।
तो मेन सेल जनरेट करने का रोला क्या होता है कि अपनी बुक को, एसईओ का रोला है ना सारा, कि अपनी बुक को टॉप पे लेके आना। लेकिन जो मैं इधर बात आपको समझा रहा हूँ ना, वो बीएसआर की लॉजिक समझा रहा हूँ कि मोस्टली अवाम जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि सर मैंने जो इधर मिसाल के तौर पे आपको 5,000 उसने शो करवा दिया या 1 लाख शो करवा दिया, वो 1 लाख का बीएसआर है, आप 1 लाख का बीएसआर इधर शो करवाया तो आपको उसने जो है वो 5 सेल जनरेट शो करवा दी, लेकिन आपकी 5 सेल हुई ही नहीं। ठीक है, एक सेल हुई थी जनाबे वाला कोई 20 दिन पहले या 15 दिन पहले, तो आप कहें कि सर ये क्या बात है, ये क्या माजरा है, ये वाला सॉफ्टवेयर तो 1 लाख पे 10 सेल शो करवा रहा है या 5 सेल शो करवा रहा है, मेरी तो सेल हुई नहीं, तो फिर अमेजोन ये बीएसआर क्यों दे रहा है? बेसिकली वो आपकी जो बुक सेल हुई है वो इंडिया मार्केट में या किसी लो मार्केट में सेल हुई है, उसी का बीएसआर आपको दिखाता जा रहा है। बात समझे या नहीं समझे? बात समझे ना सर कि मतलब ये है कि शो यहाँ पे एवरेज ही होता है, लेकिन वो एवरेज किस कंट्री के लिहाज से बनाया गया हाँ ये जी, नहीं पता चलता। ये वाली जो मेन चीज है, इधर आप कैलकुलेट कर रहे हो यूएसए के लिहाज से, बुक आपकी सेल हुई जी है इंडिया के लिहाज से। अब मैंने आपको बताया ठीक। है इंडिया की मार्केट जो है वो छोटी है, उसने जो है वो जी जी कम सेल के ऊपर जो है वो बीएसआर आपको हाई दे देना है। दिखाई ठीक है, दे दिया, और ठीक हो यूएसए की गया। मार्केट जो है वो आपकी बड़ी है, ज्यादा कंपटीशन है उसमें, उसमें जी 5 सेल जी पे भी उसने जो है वो आपको क्या करना है, 1 लाख देना है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो है वो आपका क्या होगा कि एक एक सेल के ऊपर भी दिल करे वो 1 लाख शो ना करे। ठीक है, इस तरह से कुछ जो है वो सीन चल रहा होता है। ये वाली चीज जो है वो ठीक मैंने हो आपको बताई किसके लिहाज से, ठीक। बच्चे बीएसआर के लिहाज से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत जो है वो इसका आपको पता चला होगा कि बीएसआर का सिस्टम किस तरह से जो है वो चल रहा होता है बेस्ट सेलर रैंक का। ठीक है, ये मैंने जी सर। लॉजिक आपको समझानी थी। और अगर हम्म। आपको बीएसआर मिलता है और बेस्ट सेलर रैंक जो मिल रहा होता है ना, से ये जो है वो सेल जनरेट के ऊपर ही मिलना है, चाहे फ्री सेल हो चाहे पेड सेल हो। ठीक है, उस पे ही देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद बारी आ जाती है बाजी किंडल अनलिमिटेड की। इस वाली लॉजिक की भी आवाम को समझ नहीं लगती कि किंडल अनलिमिटेड बेसिकली भला क्या है और किस तरह से काम करता है, क्या चीज है, आवाम को नहीं समझ लग रहा होता। लेकिन मैं आपको ना तफसीलन इसकी जो है वो बात बताता हूँ। किंडल अनलिमिटेड बेसिकली अमेजोन का एक पैकेज है। क्या है जी, जैसे आप ये करते हैं जी ननकाना सेल लगी या जो है वो लाहौर सेल लगी, लाहौर के अंदर कोई भी बंदा जैज का या यूफोन का या जोंग का पैकेज 100 रुपए में करेगा, उसे 50 GB जो है वो नेट मिलेगा, ये वाली चीजें, ये फैसिलिटी जो है वो मिल रही होती है। ठीक है, इसी तरह से अमेजोन ने जो है वो एक पैकेज बनाया है मंथ का, कितना जी, $9.99 का, यानी कि $10 का पैकेज है कि अगर वो पैकेज कोई भी बंदा परचेज करता है तो जो बुक्स किंडल सेलेक्ट में लगी होंगी, जो बुक्स किंडल सेलेक्ट में लगी होंगी उन्हें वो फ्रीली परचेज कर सकता है। दोबारा से बात रिपीट करता हूं अपनी में, दोबारा से बात रिपीट करता हूं। किंडल अनलिमिटेड बेसिकली जो है वो amazon केडीपी का एक पैकेज है, जिससे होता क्या है कि जो बुक्स आप किंडल सेलेक्ट में या केडीपी सेलेक्ट में, और आप इधर बात आती सर जी केडीपी सेलेक्ट क्या है और इधर बुक हम कैसे ऐड करते हैं, जब आप नंबर 3 वाले पेज पे यानी कि जिधर हमने प्राइस ऐड करनी होती है ना, उधर सबसे टॉप पे आपको एक बॉक्स छोटा सा शो करवाता है वो केडीपी सेलेक्ट का। ठीक है, तो उस बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं ना, तो आपकी बुक किधर इनरोल हो जाती है, केडीपी सिलेक्ट के अंदर। तो वो ऑप्शन क्या है जी, इनरोल केडीपी सिलेक्ट। ठीक है, तो आपकी बुक, वो वाली बुक जो है वो कौन लोग जो है वो देख सकते हैं, जिनके पास किंडल अनलिमिटेड का पैकेज होगा। बात समझे या नहीं समझे? सर ये पैकेज ऑटोमेटिकली वो फिर जब एक दफा लगाते हैं तो वो बार बार लगाना पड़ता है कि अपनी बाजी मर्जी बार है बार उसको लगाना ऑफ? पड़ता है, मंथ का पैकेज है, मंथ के बाद जो है वो खत्म हो जाना, यानी कि आपने मंथ की दस नहीं डेट को खत्म। लगाया तो नेक्स्ट 9 की 12 रात 12 बजे तक उसने खत्म हो जाना। जैसे आप कोई मोबाइल नहीं का मतलब। पैकेज लगाते हो ना, सेम ऐसे ही जी है। जी जी सर, तो सर ठीक है, वो जैसे लगाएंगे तो इंटरनेट लगेगा पैकेज ना, ऑटोमेटिकली तो नहीं ना आपके उससे ना 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 बाजी क्रेडिट लगाना कार्ड पड़ना, से? हर मंथ खुद ही लगाना पड़ना है, ऑटो नहीं लगता। हाँ, ठीक सही है है। जी, अब आगे वाली बात समझनी है, बड़ी तवज्जो से बात समझनी, जरूरी बातें चलनी लगी हैं अब। ठीक है, अब जिन बंदों के पास किंडल अनलिमिटेड का पैकेज है, ठीक है, मिसाल के तौर पे इंडिया में भी लोग जो है वो किंडल अनलिमिटेड का पैकेज परचेज करते हैं, यूके में, यूएसए में। अब होता क्या है, जो हमें हमारी बुक के पेज रीड करता है ना, उसकी हमें इनकम किधर से मिलती है? क्योंकि बात तो सोचने वाली है ना
कि सर जो हमारी बुक के पेज रीड होते हैं उसके पैसे हमें कैसे मिलते हैं, किधर से मिलते हैं, कौन लोग उससे जो है वो पे करते हैं उन पैसों को। अब ये लॉजिक समझ नहीं। अब ना होता भला क्या है बेटे, मिसाल के तौर पे यूएसए के अंदर 1 लाख लोगों ने किंडल अनलिमिटेड का पैकेज जो है वो परचेज किया। कितने लोगों ने जी? एक एक लाख लोगों ने किंडल अनलिमिटेड का पैकेज परचेज किया। तो अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख पेज ही पढ़ा जाता है, क्या होता है जी? 1 लाख लोगों ने किंडल अनलिमिटेड का पैकेज परचेज किया, तो 1 लाख ही जो है वो क्या है, पेज रीड होता है। 1 लाख लोगों ने परचेज किया तो मतलब कितने जो है वो डॉलर बने? 10 लाख डॉलर बने। ऐसे ही हुआ जी। गौर से कंसेप्ट सुनना है बाजी, इंतहाई तवज्जो से। 1 लाख बंदों ने पैकेज परचेज किया किंडल अनलिमिटेड का, तो डॉलर कितने बने उनके पास? 10 लाख डॉलर। अब अगर 1 लाख पेज अमेजोन के पढ़ा पास, जाता है, सर अमेजोन के पास हाँ बने जी, ना। अमेजोन के पास ना अच्छा। कितने पैसे बने? 10 लाख डॉलर 10 लाख। बने। क्योंकि एक बंदे ने $10 देने हैं ना, तो जब 1 लाख होगा 10 से ज़रब देंगे तो दस दस लाख लाख बन जाएगा। ठीक है, 10 लाख डॉलर बना। सही है जी। अब अगर 1 लाख पेज रीड होता है एक मंथ के अंदर, 1 लाख पेज रीड होता है, तो समझ लें आपको पर पेज के कितने पैसे मिलेंगे? $10। बात समझ लगी नहीं लगी? यानी कि हम उस 10 लाख को कितने पे तकसीम कर देंगे? 1 लाख के ऊपर। 1 लाख ही पेज पढ़ा गया ना, 1 लाख के ऊपर तकसीम कर देंगे, तो जो एवरेज बनेगा वो आपको जो है वो मिल जाएगा, उस मार्केट से मिल जाएगा। बात समझे? यानी कि बात क्या हुई कि यूएसए के अंदर जितने लोगों ने किंडल अनलिमिटेड का पैकेज परचेज किया और उसके बदले में जितने पेजेस रीड हुए, उन सारे पैकेज को उन पेजेस के ऊपर तकसीम कर दें, तो जो एवरेज पर पेज की प्राइस बनेगी वो आपको मिलेगी। तो वो तकरीबन जो है वो एवरेज यूएसए बेस ₹1.5 के करीब बनती है। 1.30, 1.25, 1.20, ये रेशो जो है वो चल रही होती है। बात समझे बजियो? सर हमने सर बुक लगाई है $2 की और हमें एक पेज रीड के पैसे उससे ज्यादा मिलेंगे? नहीं बाजी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मिसाल के ऊपर के तौर पे जो है वो आपने $2 की लगाई या $50 की लगाई या जितने की भी लगाई, आपकी बुक के पेज हैं जी जी। 200। ठीक है, अगर वो 200 पेज पढ़ा जाता है यूएसए के अंदर, ठीक है, तो उस हम्म। 200 पेज की आपको प्राइस कितनी मिलनी है? 200 पेज रीड की पर पेज 1.20 या 1.30 रुपए। बात रुपए? समझ? यानी कि 200 पेज रीड के आपको ₹250 मिल जाएंगे। सर ये तो कुछ भी नहीं, फिर कोई फायदा ही नहीं बाजी इसका। क्यों क्यों सर फायदा क्यों नहीं है? ये तो एक बंदे की बात हो रही है। अगर आपका जो है वो बुक 10 बंदे रीड करें तो कितने पेज पढ़े गए? 200 को 10 से ज़रब दे दो, सीधा सीधा 2000 पेज, तो कितने पैसे आ गए? ₹2500। कैसी बातें कर रहे हो भाई? सर अब कोई करे तो फिर ही है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ना होता बाजी। हर एक काम की मिसाल के तौर पे हम सादा सी बात करते हैं। अब बात से बात निकल रही है ना, आप बोल रहे हो तो मैं आगे आपको आपके माइंड सेटिस्फेक्शन के लिए आपको चीज बताता हूँ। क्या चीज? कि अगर आप जो है वो ऑनलाइन बैठे हो, आप फजूल की बातें, जो नॉन फिक्शन की चीजें हैं, आप नॉन फिक्शन की चीजों को इतना नहीं देखोगे जितना आप किसी मूवी को, किसी ड्रामे को, किसी जो है वो फिल्म को देखोगे। ठीक है, उन चीजों को आप ज्यादा देखने को तरजीह करोगे एज कम्पेयर टू नॉन फिक्शन। बात समझ रहे हो? मिसाल के तौर पे आपने फिक्शन की बुक लगाई है एक, नॉन फिक्शन की लगा दी है आपने जो है जनाबे वाला 100। अब उनमें से किसी का दिल है जी 10 पेज रीड कर लिए, अब टाइम के लिए आसे ही है ना। एक बंदे के पास है जी 20 मिनट है, उसने 20 मिनट आपकी बुक को रीड किया, 15 पेज पढ़ लिए, 10 पेज पढ़ लिए। ठीक है, ये तो रैंक के ऊपर है ना। जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाएगा, बुक टॉप पे आती जाएगी, वैसे पेज रीड जो है वो होते जाएंगे। और मैंने इसकी आपको लॉजिक भी बताई थी पेज रीड की। ये ज्यादातर जो है वो सर्दियों में हो रहे होते हैं, जब बंदे के पास ज्यादा फ्री टाइम होता है। सर बात समझ ज्यादातर रहे? फिक्शन पे ही हो रहे होते हैं। फिक्शन भी, नॉन फिक्शन भी। नॉन फिक्शन का कौन सा? मिसाल के तौर पे रेसिपी बुक्स। जैसे आप बाजी, आपका होता है कि यार मैं अपने जनाब वीडियो को उधर जो है वो डाउनलोड क्यों करूं? मिसाल के तौर पे अपनी जो है वो मैं मोबाइल की मेमोरी में मैं ऑनलाइन ही उसे जो है वो देखती जाती हूँ, जिस रेसिपी को देखना है, जिस चीज को देखना है, ऐसे ही लोग करते हैं। तो बात सर समझ जब रहे हो? लोग पैकेज लगाते हैं फिर जो किताब खरीदते हैं वो फ्री में उनको मिलती है कि वो परचेज करते हैं, मतलब पैकेज लगा के परचेज करते हैं? हाँ बाजी, पैकेज लगा के उन्होंने परचेज करना होता है। अगर कोई परचेज कर लेता है ना, ठीक है, तो वो परचेज हम्म। उसने फ्री में ही की है, उसे $0 में ही उसने परचेज किया है। जब वो उसे पड़ेगा फिर अच्छा। आपको पैसे मिलेंगे उसके।
आप इधर बात ये आती है, अगर वो परचेज किए बगैर भी पढ़ता है ना तो फिर भी आपको पैसे मिलेंगे। बात समझ रहे हो? ठीक है जी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन रह के, जैसे हम यूट्यूब की वीडियो नहीं देखते, आपका दिल है कि उसे डाउनलोड कर लें, आपका दिल है लाइव देख लें, लाइव देखेंगे तो उसको व्यू वॉच टाइम ज्यादा मिलेगा, उसे जो है प्रॉफिट ज्यादा होगा जिसकी वीडियो है। अगर आप डाउनलोड करके देखोगे तो उसे इतना एडवांटेज नहीं होगा। गल समझ लग रही बात जी? अच्छा, बात बात सर ये है कि अगर पैकेज लगाया है तो रीड पे पैसे मिले, और अगर वैसे परचेज करता है तो फिर हमें जो बुक की कीमत है वो मिलेगी। बाजी हाँ बुक जी, की बुक कीमत की नहीं कीमत मिलनी, मिले। बुक जीरो क्या, बुक की नहीं नहीं, कीमत अगर वो फ्री में बाय सेल अगर सर वो होगी। बाय पेपर करता है। बैक और हार्ड कवर की बात हो रही है ना? हाँ जी, पेपर बैक हार्ड कवर के पैसे मिलने मिलने हैं। ई बुक की जो है वो फ्री में अगर सेल होती है ना तो उसके आपको पैसे नहीं मिलने। उसकी मैंने आपको लॉजिक बताई थी कि अगर फ्री के अंदर आपकी ई बुक जो है वो सेल होती है ना, उससे आपका काम रैंक होता है, आपकी बुक टॉप पे आती रैंक है, आपकी बुक को बेस्ट सेलर रैंक मिलता है। जब बेस्ट सेलर रैंक मिलता है तो उससे आपके पेड यूनिट सेल होने के चांस बढ़ते हैं, यानी कि पेपर बैक और हार्ड कवर सेल होने के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि यूएसए यूके के अंदर उन कंट्रीज में ज्यादा प्रिंट वर्जन ही सेल होते हैं एज कम्पेयर टू ई बुक। बात समझे जी? सर इसमें अर्निंग मतलब रीड से आती है अर्निंग, प्रॉफिट दोबारा क्या से है बात ये जी, समझ दोबारा नहीं से आ रहा। दोबारा से बात अपनी। सर ये वैसे है कंफ्यूजिंग, पहले मुझे भी नहीं समझ आई थी लेकिन आपको आ गई है। सर कमाई किस तरह होगी सादे लफ्जों में इससे? किससे? किंडल अनलिमिटेड से, पेज रीड से ना। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं ये यूट्यूब ओपन किया, ठीक है, मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ, किसी भी वीडियो को जो है वो ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अपनी वीडियो को ही इधर ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि जी, ठीक है, जैसे ये जी, ठीक है, मैंने इस बंदे की जो है वो वीडियो चला दी, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं जो है वो देखता जाता हूँ, जितना इसका वॉच टाइम ज्यादा होगा, व्यू तो मुझे मैंने एक दिया लेकिन वॉच टाइम भी उसे मिला ना, तो मेरे देखने से उसे क्या हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है ऑनलाइन देखने से। ऐसे ही हमारी बुक को ऑनलाइन रीड करने से फायदा हो रहा होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हम बच्चों के रिलेटेड बुक्स बनाते हैं ना, बच्चों का कंटेंट, तो जैसे इधर टिकटॉक स्नैक वीडियो शॉर्ट वीडियोस चलती है ना, तो हम अपने बच्चों से जान छुड़वाने के लिए क्या करते हैं, पुत्र मोबाइल फाड़ तो सैडते होके बैठे, मैंने तंग ना कर, पहले ही तेरे प्यो ने बड़ा तंग कर लिया मैंने, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मोबाइल दे दिया उसे, बच्चा चुप करके जो है वो देखता जा रहा है। ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज वाली भी माएँ इसी तरह से करती हैं, उन्होंने अपने बच्चे को टैब दे दिया, किंडल पे बुक, बच्चे जो है वो बुक्स को रीड करते जा रहे हैं, ग्राफिक फार्म वाली, ठीक है, आपको जो है वो उसके पैसे मिलते जा रहे हैं। बात समझ रहे हो सर ये? आप तो कह रहे थे कि किंडल भी जब मैंने वो कलर में बाजी लिखा लेकिन था कंटेंट देना फॉन्ट। पड़ता है ना। ग्राफिक फार्म वाली से मुराद भला क्या है कि आपको कंटेंट उधर ज्यादा से ज्यादा देना होगा। कंटेंट होगा 3,000 5,000 अल्फाज से ज्यादा तो वो किंडल पे पब्लिश होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नहीं सर, वो आपने कहा था ना कि वो कलर देने की जरूरत नहीं है, वो किंडल पे शो नहीं होता वो इस तरह वो की है। नहीं, उसे उसे नहीं शो करता ना, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको चीजें जो है वो एज इट मिलती हैं उन बच्चों को, ठीक है। उस चीज की टेंशन नहीं, आपने अगर बना के लगाना है बच्चों का रिलेटेड कंटेंट तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये होता है ना कि आप कैनवा के ऊपर जब बनाते हैं ना तो फिर डिस्टरबेंस आ जाती है। तो सर हम वर्ड भी बना लें, वर्ड पे बहुत मजा आता कार्ड है पे बुक बना लें, बनाने में। उधर जो है वो काम चलेगा। अब बाजी आगे वाली बात, ये बीएसआर का और किंडल अनलिमिटेड का पता चला जी क्या हो रहा है, हाँ जी सर, हो ठीक है। गया। अब आगे किंडल सेलेक्ट है। किंडल सेलेक्ट से मुराद क्या है कि अपनी बुक को जो है वो पेज रीड के लिहाज से जो है वो ऐड करवाना। ये बेसिकली क्या है जी, एक टूल है, ठीक है। टूल कह लें इसे, जो है वो एक मेन्यू कह लें, एक जो है वो उनका दूसरा क्या नाम है, कैटेगरी कह लें, ठीक है। वो कैटेगरी जिसमें बुक्स जो है वो हर पर्सन रीड कर सकता है। हम क्या करेंगे, इनरोल कर देंगे केडीपी सेलेक्ट में, ठीक है, किंडल सेलेक्ट में अपनी बुक को। तो हमने किंडल सेलेक्ट में बुक को ऐड करवा दिया, तो लोगों को क्या होगा कि उधर बुक्स मिलती जाएंगी फ्री में, तो उसे रीड करते जाएंगे। यानी कि जिन बंदों ने किंडल अनलिमिटेड का पैकेज परचेज किया वो किंडल सेलेक्ट वाली बुक्स को रीड कर सकते हैं, फ्री में परचेज कर सकते हैं। ई बुक की बात हो रही है, पेपर बैग की बात नहीं हो रही ना। पेपर बैग के अंदर किंडल अनलिमिटेड का और किंडल सेलेक्ट का ऑप्शन चलता है। बात समझे दी? बाजियो बात समझ लगी? जी जी सर, जी अगर सर। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, फिर जो है वो, वरना हम एंड करते हैं।
सर मैंने बात यही की थी कि अगर हमारे पास पैकेज है तो फिर रीड के पैसे मिलेंगे, जी लेकिन जी। अगर पैकेज नहीं लगा हुआ और हम वहाँ पे स्टोर पे जाकर बुक बाय कर रहे हैं तो फिर जो बुक की कीमत होगी वो हाँ वसूल तो वो होंगी। मिलेगी ना बच्ची, जी हाँ जी, जितनी बुक की ये मेरी कीमत है बात थी। उतनी मिलेगी। हाँ जी। जी। अच्छा, अब बात ये थी कि हमने अकाउंट तो एक ही बनाया हुआ है लेकिन स्टोर डिफरेंट, जैसे आपने शुरू में बताया 17 स्टोर, तो स्टोर ज्यादा भी बना सकते हैं, तो ज्यादा भी अकाउंट बना एक ही है सकते हैं, हमारा। कोई कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अकाउंट एक नहीं, हर एक बंदे आथर की प्रोफाइल है ये, तो आथर एक ही होता है। ठीक है, यानी जी। कि एक टाइम में एक बंदा एक ही स्टोर बना सकता है, मल्टीपल स्टोर नहीं बना सकता। मल्टीपल स्टोर नहीं से बनते, बात जी क्या, जी। यानी कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, हम्म। एक प्योनियर है, एक प्योनियर पे एक ही अकाउंट बन सकता है, मल्टीपल अकाउंट नहीं जी जी। बन सकते। नहीं बनते, जी मैनेज जी। एक बंदा चाहे हजारों अकाउंट को मैनेज कर ले, ठीक है, हम्म। तो वो हजारों अकाउंट जी। हजार बंदों के ऊपर नेम पे होंगे। ठीक है, हजार आथर के वो प्रोफाइल्स होंगे। बात समझे हो? लेकिन जी। सर एक ही अकाउंट पे हम जिस तरह फिक्शन नॉन फिक्शन अलग हाँ अलग वो कर सकते पेन हैं, नेम से वो कर कर सकते हैं सकते हैं, ना? वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इधर एक बात ये आ जाती है कि अगर आप एक कैटेगरी को सिलेक्ट करके काम करते हो, लेकिन मैंने इधर आपको भला लॉजिक क्या दी, मैंने आपको दी कि आप भला क्या करें, जौन सी बुक आपकी सेल होना शुरू हो ना, उस पे ऑथर सेंट्रल पेज बना लें, बाकी जो है वो एज इट ही छोड़ दें। ठीक है, यानी कि हर एक कैटेगरी का पेन नेम अलग करते जाए। ठीक है, जिस जी सर। कैटेगरी का काम जो है वो सेल होना शुरू होगा या अच्छा सेल होगा, उसका आप जो है वो ऑथर सेंट्रल बना दें, बाकी जो है वो एज इट ही अपलोड करते जाएं। बात समझ में? ठीक है, पेन नेम सर चेंज। ऑथर सेंट्रल पेज जरूरी होता है? नहीं बाजी, नहीं बनाना ना बनाओ, ये तो आप लोगों की मर्जी की बात है ना। लेकिन जो एक नहीं, उससे तो प्रोफेशनल काम आता है रैंक होता है ना, बाजी, काम रैंक जो होता एक है। प्रोफेशनल ऑथर है ना, वो अपना ऑथर सेंट्रल पेज बनाता है, अपनी प्रोफाइल बनाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कोई भी बंदा बुक परचेज करने के लिए आता है ना, या ऑथर जो है वो कोई भी बुक अपलोड करता है ना, तो क्लाइंट तक जिन्होंने उन्हें फॉलो किया होता है, तो उधर जो है वो उन्हें नोटिफिकेशन जाता है कि मेरे जो है वो ऑथर ने ये वाली बुक अपलोड कर दी। जैसे कि मैं अपने चैनल पे कोई बुक वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको फौरी से नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई फलां बंदे की वीडियो आ गई है, आपको जब टाइम मिलेगा आप निकाल के उसे देख लेंगे। बात समझ रहे हैं? ये चीज चल रही होती, आथर सेंट्रल का ये एडवांटेज है। सर वो सर कंपनी के नाम पे हो तो बेहतर नहीं, कोई कंपनी हो नहीं नहीं, जो बना सकते हैं ना तो। कंपनी कंपनी बेसिकली पब्लिशर होते हैं ना। ठीक है, जी अगर जी। आप एज ऑथर के तौर पे आना चाहते हैं ना, तो आप एज ऑथर के तौर हाँ, पे भी रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये एज अ जैसे कंपनी आपका भी आ दिल। सकते हैं, हाँ एज अ कंपनी भी आ हाँ जी, सकते हैं ना। कोई कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है। तो उसके लिए फिर सुना था कि बिजनेस करना कंपनी, होता है ना। सुना था कि सर कंपनी वाले की वर्थ नहीं ज्यादा होती है, अगर आप एक ही नीच पे काम करेंगे ना तो फिर हाँ आपको जी, वो ज्यादा प्रोफेशनल एडवांटेज कंसीडर किया वाली चीज जाता है। होती है ना, क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन अच्छा होती है ना, उसे पता होता है कि ये बंदा इसी कैटेगरी का जो है वो एक्सपर्ट है। सर। ठीक है, लोकल डॉक्टर के पास जो है वो उसकी वैल्यू कम होती है, जो एक मखसूस कैटेगरी पे काम करता है उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। जी सर, ठीक जैसे है, ये है स्पेशलाइज्ड कि डॉक्टर्स होते क्लाइंट उसके पास उसी कैटेगरी का रिलेटेड आएंगे। ठीक है जी, ये चीज है। हैं सर। सर अब एसईओ करना भी सिखाएं, एसईओ हमें नहीं आ रही, जब तक हम एसईओ नहीं अच्छी करेंगे किस तरह हमारी बाकी बुक्स मैंने रैंक 150 दफा ऑर्गेनिकली? 150 दफा ये बात सिखा दी है, लेकिन फिर हम कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ सर, वो पहले आपने वीडियोस में, लेकिन मैंने